अपनी वाइफ को भी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद के मुंगेर में निरीक्षण कर रही हैं। और ऐसा काफिला तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री का नहीं होगा। जो सम्राट चौधरी जी की वाइफ का मुंगेर का काफिला का यात्रा था, जिसमें डीएम एसपी हम लोग आगे पीछे। अगर कल शाम तक जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है और कल तक सारे केस ऑफिशियली वापस नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिए जाएंगे तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे से पूरा बिहार में प्रदर्शन जारी रहेगा। सम्राट चौधरी जी कब आए और कब जाएंगे पता नहीं। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएगा उन अधिकारियों, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली। बिहार में कुछ जबरदस्त होने वाला है। नीट छात्र आंदोलन की आग बेकाबू होने की कगार पे है। इस बार हल्ला बोल तेजस्वी यादव ने किया है, सम्राट चौधरी की सरकार को सीधा अल्टीमेटम देकर। छात्रों पर AK-47 चलाने की बात को लाग लपेट कर नहीं, सीधा सीधा बोल दिया कि अधिकारी ये ना समझें कि ये सब कुछ करके बच जाएंगे, इस बार सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे। दो टूक बोल गए राजद नेता तेजस्वी यादव कि जब जनता सड़कों पर आती है तो सरकारों को झुकना ही पड़ता है। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन अब देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच गया है। इसमें बिहार भी शामिल है। तो पटना साहिब बिहार के अलग अलग जिलों में काफी बवाल हुआ है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगे हाथों बड़ा ऐलान भी कर डाला है। अगर कल शाम तक जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है और कल तक सारे केस ऑफिशियली वापस नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिए जाएंगे तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे से पूरा बिहार में प्रदर्शन जारी रहेगा। सम्राट चौधरी जी कब आए और कब जाएंगे पता नहीं। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएगा उन अधिकारियों, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली। अपनी वाइफ को भी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद के मुंगेर में निरीक्षण कर रही हैं। और ऐसा काफिला तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री का नहीं होगा। जो सम्राट चौधरी जी की वाइफ का मुंगेर का काफिला का यात्रा था, जिसमें डीएम एसपी हम लोग आगे पीछे। बिहार में हलचल है। तेजस्वी यादव बड़ा रोड शो निकाल रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में पूरे दल बल के साथ कई जगह रोड शो कर रहे हैं। इसमें भारी भीड़ जुट रही है और मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार पर तीखा हमला बोला और तारीखों का अल्टीमेटम दे डाला। देखिए, आदेश तो निकाल दिया गया है चेतावनी के बाद, लेकिन अभी भी सूचना मिली है कई परिजन परेशान हैं, जेल के बाहर हैं कि अभी तक छात्रों को जो है रिहा नहीं किया गया है और केस अब तक जो है वापस नहीं लिया गया है। केवल एक चिट्ठी ही निकाला गया है, नोटिफिकेशन निकाला गया है। अगर कल शाम तक जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर उनकी रिहाई नहीं होती है और कल तक सारे केस ऑफिशियली वापस नहीं लिए जाते हैं, नहीं तो अगर नहीं लिए जाएंगे तो 30 तारीख से सुबह 7 बजे से पूरा बिहार में प्रदर्शन जारी रहेगा। बिहार में भ्रष्टाचारियों ने, बेईमान रिटायर्ड अधिकारियों ने, बेईमान नेताओं ने, भाजपा के, जदयू के लोगों ने बिहार का खजाना लूट लिया है। तो पेंशन कहाँ से देंगे? महिलाओं को ये 1,90,000 कब दोगे? अपराधी भ्रष्टाचारी सरकार में फल फूल रहे हैं और छात्रों को, इनके नेताओं की इतनी हिम्मत, इनके मंत्रियों की इतनी हिम्मत कि बांकीपुर चुनाव कैंपेन के दौरान भी छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं। सबका हिसाब होगा। इस चंदा चोर जो है, ये जो वोट चोर है, इसका हिसाब करेगी। हमने तो वीडियो देखा, लेकिन ऐसा लगा कि उनको जबरदस्ती जो है पढ़ाया गया है, जबरदस्ती पढ़ाया गया। चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ भाजपा का लोग बढ़िया, और सबसे बड़ा भाजपैया तो संजय झा है, वही बैठ करके पढ़वा रहे होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए और उसमें पूरे लाव लश्कर के साथ बिहार की एनडीए सरकार पर चढ़ गए।
प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 चलाने को लेकर के बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की पूरी कुंडली खोल डाली और सीधे कह दिया कि जब उन अधिकारियों के सफाई देने की बारी आएगी, जब उनके आरोप साबित हो जाएंगे, तो सीएम सम्राट चौधरी उन्हें बचाने नहीं आएंगे। ना सम्राट चौधरी का क्या काम किया है, एक उपलब्धि बता दीजिए। केवल अपने आप को सुरक्षा घेरा में रखना, बड़ा बड़ा घर लेना, अपनी वाइफ को भी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद के मुंगेर में निरीक्षण कर रही है। और ऐसा काफिला तो कई राज्यों को मुख्यमंत्री का नहीं होगा जो सम्राट चौधरी जी की वाइफ का मुंगेर का काफिला का यात्रा था, जिसमें DM SP सब लोग आगे पीछे हैं। किस ऐसे का और तो कोई काम नहीं है, केवल बकवास करना, लालू जी और हम लोगों को गाली देना, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना। तो अंतोगत्वा हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा। और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम ये कहना चाहेंगे कि हमने तो उनको पत्र लिखा ही था आज वापसी को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र भी अच्छे से पढ़ लेते। आप रिहाई का तो आदेश दे दिए जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने केस वापसी का तो ऐलान कर दिया जब हम लोगों ने आपको चेताया, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली और किसके आदेश से आपने गिरफ्तारियां की, उस जांच का क्या होगा। हम लोग अभी भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उन दोषी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की जाए। एक सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 जो है 15 साल के बच्चे पर छाती पर गोली चलाएगा। किसके आदेश है ये? इसका जो है जुडिशियल न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। और उन अधिकारियों को भी हम चेताते हैं, सम्राट चौधरी जी कब आए और कब जाएंगे पता नहीं। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएगा उन अधिकारियों को। कम से कम संविधान, नियमावली, नियम, कायदा अपने प्रोटोकॉल में रहे। आइए जाते जाते आपको बताते चले कि बिहार में दो बातों पर सियासत गरमाई हुई है। पहला, जो जंतर मंतर की तर्ज पर बिहार में भी गांधी मैदान सहित काफी जगहों पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चलाई गई और इसी के साथ AK-47 के इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इनका चुनाव प्रचार भी अपने अंतिम चरण में है। तो देखना होगा कि बिहार में इन दोनों बातों को लेकर के विपक्ष की तरफ से जो हल्ला बोल किया जा रहा है उसे सरकार किस तरह संभालती है। खैर, हमारी इस स्टोरी में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।